लिमिटेड, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जिसको मतलब बहुत ही नीचे के मार्केट कैप से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और गजब का ये स्टॉक चला है, मल्टी बैगर बना है। इस पूरे साल में भी ऑटो इंसुलेरिस खूब चले, और उस ऑटो इंसुलेरिस में भी एक तरफा ये आउट परफॉर्मेंस दिया, जो कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, मतलब अनबिलीवेबल वैल्यूएशंस। और जब मैं पहली बार देखा तो मुझे एक्चुअली कई बार ऐसा लगता था कि इसको इतना सस्ता वैल्यूएशन या इतनी छोटी कंपनी कैसे, गैब्रियल का नाम लेते एक बहुत बड़ी एमएनसी जैसा एक फीलिंग आती है। आनंद ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है, और अच्छे खासे मतलब नंबर्स देते हुए आई है, अच्छे खासे वैल्यूएशंस भी मार्केट ने दिया, और इस बार गजब का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। और क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से ये शॉक एब्जॉर्बर्स बनाते हो, उसमें एक बड़ा मतलब मार्केट शेयर है, और फ्रंट फॉक्स बनाते हैं, और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स की डिमांड जो हमने इस बार मंथली सेल्स भी देखी, पैसेंजर कार्स की, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, रेलवेज के लिए भी ये लोग बनाते हैं अपने ऑटो इंसुलेरीज। तो ये सारी कंपनियां बहुत सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंड मैंने देखा कि रेटिंग्स तो अब सर्टेनली अच्छी होनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। इनफैक्ट एसयूवी सेगमेंट जो कि बहुत चल रहा है, वहां पे इनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने ग्रैब किया है पैसेंजर व्हीकल्स में। एंड कोर बिजनेस में जबरदस्त स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स है, जो कि और आगे अच्छा करेंगे। और सस्पेंशन प्लेयर्स में तो बड़ी कंपनी होने के बाद और कुछ इन्होंने स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं, जहां से और ग्रोथ आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी को और सीरियसली लेना चाहिए, जब ये कंपनी कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है, और स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, 1400 के लेवल से करेक्ट होके 1055 अभी दिख रहा है। बोलते बोल पहले नेगेटिव में था, पॉजिटिव में आया है, 200 डेमास के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे बढ़िया लग रहा है। और 32-33% की प्रॉफिट की कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है पिछले 3 साल में, और सेल्स की ग्रोथ भी 16-17% कंटिन्यूअसली रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। इनफैक्ट इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया था, 53 करोड़ के सामने 61 करोड़ का पैट। और अभी तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने ही वाले हैं, शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने चाहिए, जिस तरीके के मंथली नंबर्स इस बार आए हैं पोस्ट जीएसटी कट। तो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर सेल्स में बैठी हुई है, और ओवरऑल एफआईआईज डीआईआईज बहुत ही गजब की इस कंपनी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। करीब 21-22% के लगभग उनकी शेयर होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है इसके अलावा, जो कि 55% है। सो आई फील इस कंपनी को जितनी बार भी दिया, हर बार टारगेट अचीव हुए। अनिल जी, आप जानती है मैं बिना टारगेट अचीव के वापस से स्टॉक को रिपीट नहीं करता जैन साहब के जेम्स में। तो ये लास्ट मैंने दिया था 6 दिसंबर 2024 को जैन साहब, सॉरी 21 में 2025 को जैन साहब के जेम्स में। तब ये 645 के भाव थे, 725 का टारगेट दिया था, वहां से 1388 गया, और अब वापस से मुझे लगता है कि ये स्टॉक जाएगा वहां पे। तो 1190 1230 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। जबकि परफॉर्मेंस ट्रैक इसकी पहले भी रही है और आगे भी इसी तरह के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की तैयारी है। नो वंडर ये लगातार बार बार जैन साहब के रिकमेंडेशन लिस्ट का हिस्सा बन रहा है।